रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम को हाई कोर्ट से कभी न कभी बीच न बीच में राहत मिलती रहती है। अदालत इलाज के लिए आसाराम की पैरोल मंजूर करता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही करीब 11 साल में यह पहला मौका आया था जब आसाराम पैरोल पर जेल से बाहर आया था। उसे पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था। फिलहाल वो जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। असल में ठीक 11 साल पहले आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। एक वो दिन था और आज का दिन है। पिछले 11 सालों से आसाराम जेल में बंद है। आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी। इस मामले में आसाराम को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आसाराम के खिलाफ रेप का ये मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। हालांकि पीड़िता के साथ रेप की वारदात साल 2001 से 2006 के बीच हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आसाराम को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी उसकी एफआईआर साल 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में साल 2001 से 2006 के बीच में कई बार बलात्कार किया गया था। पीड़ित महिला ने इस मामले में आसाराम और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। बाकी 6 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि ट्रायल के दौरान ही अक्टूबर 2013 में एक आरोपी की मौत हो गई थी। आसाराम खुद को भगवान बताता था और उसके भक्त उसे बापू कहकर बुलाते थे। एक समय आसाराम के भक्तों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल थे, लेकिन आज उस पर बलात्कारी का ठप्पा लग चुका है। 17 अप्रैल 1941 को मौजूदा पाकिस्तान के सिंध इलाके में बैरानी गांव में आसुमन थाउमल हरपालनी का जन्म हुआ। बंटवारे के बाद परिवार गुजरात के अहमदाबाद शहर में आकर बस गया। कहा जाता है कि आसुमन हरपालानी उर्फ आसाराम कभी तांगा चलाता था। उसने कभी सड़क किनारे चाय बेचने का काम भी किया था और कभी शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया था। आसाराम की वेबसाइट के मुताबिक ईश्वर प्राप्ति के लिए वो लीला जी महाराज के पास गया। लीला जी महाराज ने उन्हें साधना दिखाई। 7 अक्टूबर 1964 को आसाराम को आत्म साक्षात्कार हुआ। इस तरह वो आसुमल से आसाराम बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि आसाराम के अंदर भगवान बनने की इच्छा थी। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा कस्बे में अपना पहला आश्रम खोला। धीरे धीरे आसाराम लोगों को बापू बन गया। आसाराम की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि आज दुनिया भर में उसके 400 आश्रम और 40 गुरुकुल हैं। ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड़ भक्त हैं। आसाराम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा संत बन चुका था। उसके आश्रम में मत्था टेकने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और राजनेता आते थे। आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब 2008 में उसके आश्रम में 2 बच्चों के अधजले शव मिले थे। दरअसल 5 जुलाई 2008 को गुजरात के मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी के सूखे तल में 10 साल के एक बच्चे और 11 साल के एक बच्चे का अधजला शव मिला था। दोनों चचेरे भाई थे। परिवार वालों का आरोप था कि उन दोनों का दाखिला गुरुकुल में करवाया गया था और तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बलि दे दी गई। इस मामले में जब तूल पकड़ा तो गुजरात के तब के सीएम नरेंद्र मोदी ने जांच आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कईयों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया। इस मामले में आसाराम पर तो कोई जांच नहीं आई, लेकिन उसकी मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गईं। आसाराम और उसके परिवार की काली करतूतें दुनिया के सामने 2013 में आई। उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। लड़की के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में रहती थी। एक दिन उनके पास फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है, उस पर भूत प्रेत का साया है और अब आसाराम ही उसे ठीक कर सकते हैं। लड़की के माता पिता उसे लेकर जोधपुर स्थित आश्रम पहुंचे। आरोप लगा कि 16 साल की उनकी बेटी को आसाराम ने कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आने के कुछ महीनों बाद ही 2 बहनों ने भी केस दर्ज करवाया। एक बहन ने आसाराम पर तो दूसरी ने नारायण साईं के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दोनों बहनों ने दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और अवैध तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया। बहनों का आरोप था कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ने 2001 से लेकर 2006 के बीच उनका दुष्कर्म किया। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया। एक बहन ने सूरत में नारायण साईं के खिलाफ तो दूसरे ने अहमदाबाद में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया था। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अप्रैल 2019 में सूरत की अदालत ने नारायण साईं को दुष्कर्म का दोषी माना। नारायण साईं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़ित को 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश भी सुनाया गया। वहीं अब गांधीनगर की अदालत आसाराम को दोषी ठहरा चुकी है और इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली है। पिछले साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित आश्रम से एक बच्ची का शव मिला था।
ये शव कार में रखा था। बच्ची की उम्र 13 से 14 साल थी। जिस बच्ची का शव मिला था वो कई दिनों से लापता थी। इस घटना से 5 महीने पहले आसाराम साबरमती स्थित आश्रम से एक 27 साल का युवक भी गायब हो गया था। उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 2018 में 2 भाइयों के अचल शव भी मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी के सूखे तल में मिले थे। 2013 में आसाराम की एक अनुयायी सुधा पटेल ने आज तक और इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने आसाराम के आश्रम की काली करतूतों के बारे में बताया था। सुधा पटेल आसाराम के मोटेरा आश्रम में 1986 से जुड़ी थी। सुधा पटेल ने दावा किया था कि आश्रम में 2 महिलाओं का कोड नेम रखा गया था। एक का नाम हेडल और दूसरे का नाम बंगला था। गुजराती में हेडल का मतलब मोरनी होता है। सुधा पटेल ने दावा किया था कि उन दिनों महिलाओं का काम आश्रम में आने वाली युवा लड़कियों पर ध्यान देना था। सुधा के मुताबिक आसाराम को जो लड़की पसंद आती थी उसके ऊपर वो फल या कैंडी फेंक देता था। इसका मतलब होता था कि लड़की को राज़ी किया जाए। सुधा का कहना था कि ऐसा बहुत ही कम होता था कि जब कोई लड़की विरोध करती थी। उल्टा ज़्यादातर लड़कियां और उसके परिवार वाले तो यही मानते थे कि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो लड़कियां इस बात पर भी बहस करती थीं कि आज आसाराम की कुटिया में कौन जाएगा।